नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेड प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक। चलो शुरू कल जाए। कति बजे छे? क्लियर? एक बार लाइट बंद करके देखो तो क्या देखियो सेटिंग। ककरा बजे छे कोनो चीज। नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेड प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक। आज अपनार सीटेड के तैयारी हेतु सीडीपी के अध्याय 1 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ऐसे संबंधित टॉपिक पर लेक्चर सुनबे और आशा करबे कि यहाँ सब गोटा के अच्छा लगते। आ सब गोटा अपन अपन विचार जरूर व्यक्त करबे अंत में। चलो शुरू कल जाए बिना समय गवाबैत। चलो सीडीपी सीटेड के अपना के सब गोटा के पता है। सीटेट सीटेट के फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, आई में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे छे, जेमें सीडीपी के वैल्यू केते नंबर के रहे छे? 30 नंबर के। और 30 तक मूल विषय छे आ बाकी सब विषय में 50-50% योगदान के अकेले रखे छे सीडीपी। ठीक है, चलो अ आधार पर अपना सीडीपी के क्लियर करे के छे। सीडीपी के फुल फॉर्म हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण। एक हिंदी नाव कह सके छिए, या हिंदी में सीधे कह सके छिए बाल विकास, या कर नाव दोसर की कह सके छिए बाल मनोविज्ञान। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। तो बताओ बाल विकास या बाल मनोविज्ञान किसे कहेंगे? तो ऐसा विषय जिसमें हम बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। किसके व्यवहारों का? बालकों के व्यवहारों। मान के चलिए बालक छे, एकरा व्यवहार के बारे में जे विषय में अपना की करबे? अध्ययन करबे। कथी करबे यो? अध्ययन। उस विषय को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। और एक शिक्षक के लिए सीडीपी का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना बेहतरीन तरीका से किसी बच्चे के बारे में या बच्चे के बारे में जितना बेहतरीन तरीका से जानेंगे, आप उसके आवश्यकताओं की पूर्ति या सीखने में उसके सर्वांगीण विकास और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को सीडीपी का अध्ययन करना क्या है? जरूरी है। यानी अपना जते बेहतरीन तरीका से बाल मनोविज्ञान के जानकारी लेबे, ओते अहाँ बच्चा के बेहतरीन तरीका से सिखा सके छिए। और जै कि बच्चा के सिखेबे तो बच्चा के सब तरह के विकास की हेते? बढ़िया हेते। एदो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन करना की छे? चलिए, तो व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे बताइए? व्यवहार तो बालकों के रुचि, बालकों के अभिरुचि, बालकों के सोचने की क्षमता, बालकों के समझने की जी समझने की क्षमता और इसके कार्य करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता इत्यादि का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी बच्चा जते व्यवहार अपनेते उस सब चीज के अध्ययन यानी जते कार्य करते ओकरा हाँ कह सके छे कथी?
व्यवहार, और व्यवहार के जे अध्ययन करबे ओकरा कौन विषय कह सके छियै? बाल विज्ञान। ताहि दुआरे कहै छै बाल मनोविज्ञान में करते हैं तो बालकों या मानवों के व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, चलो अब बाल मनोविज्ञान के जनक ककरा मानल जाय छै? पेस्टालोजी। एकर पूरा नाम छै जॉन हेनरी पेस्टालोजी। आई कतक रहे वाला छथिन? स्विट्जरलैंड के। एकरा बारे में भविष्य में जानबे। और वर्तमान में शिक्षा पद्धति भी क्या है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है से बालकों को केंद्र में मानकर शिक्षा दिया जाए। बालक के केना केंद्र में मानबे? बालक के रुचि अभिरुचि आयु स्तर के अनुसार जब अहाँ शिक्षा देवे, यानी जे इच्छा हते बच्चा के जे विषय पढ़े के वह विषय अहाँ पढ़ेना की करबे? शुरू कर देवे, तब वह वही शिक्षा पद्धति के की कहल जाय छै? बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रहे पेस्टालोजी। ताहि दुआरे बाल मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? पेस्टालोजी के कहल जाय छै। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे पहले बल कहिया दल के रहा? कहिया दल के रहा? NEP 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, वे में सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दल के रहा। और ओमे कहल गए रहा से बालक के अधिक से अधिक स्वयं को सीखे के दियो अवसर दियो। यानी अहाँ अपन नकल नहीं कराइयो। शिक्षक के काम छै बच्चा ई नहीं जे हम जना जना करे छिए तेनाहिते कहियो बच्चा के करे ले ना, बच्चा के एक बेर समझा दियो या अपन बुद्धि विचार के अनुसार ओकरा बोले के की दियो अवसर, तो ओकरे की कहल जाय छै? बाल केंद्रित शिक्षा। चलो विशेष बात CDP पढ़ गलिए। अब छे CDP में यानी बाल मनोविज्ञान में बच्चे के किस आयु से किस आयु तक के विकास का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक छथिन, इनका अनुसार बच्चा के जन्म से किशोरावस्था तक के विकास का, किसके? जन्म से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन जिस विषय में हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। यानी बाल मनोविज्ञान में बच्चा की कौन आयु से कौन आयु? जन्म से किशोरावस्था के तक के विकास के की कयल जाय छै? अध्ययन। किनका अनुसार? क्रो एवं क्रो। अगर ऑप्शन में जन्म से किशोरावस्था नहीं छै तो अहाँ जन्म से बाल्यावस्था लगा सके छी। कथी लगा सके छियै? जन्म से बाल्यावस्था। बाल्यावस्था लगभग हो 0 से 12 वर्ष के आयु। आ किशोरावस्था केते हो 12 से 18। जी 12 से 18 तक के आयु तक के विकास के अध्ययन कयल जाय छै। कौन विषय में? बाल। ठीक है, शुरुआती परिचय बाल मनोविज्ञान के ई छै। अब एमे बाल मनोविज्ञान में टोटल 22 गो अध्याय छै। आ प्रश्न पूछे छै 30 गो, जेमे से प्रत्येक अध्याय में से एगो का प्रश्न। आ 22 गो प्रश्न बोले तो 30 गो पूर्व ला 8 गो जो एक्स्ट्रा प्रश्न छै से 5 और 7 अध्याय से ज्यादा पूछे छै। चलो अब अपना आर पढ़बे। अध्याय 1। अध्याय 1 के की नाम छै? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से। यानी CDP पढ़ला से बालक के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलत। आ उ जानकारी यहाँ के क्रमबद्ध लियो पड़त, जैमे अध्याय 1 से शुरू करबे। अध्याय 1 के नाम छै विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से। यानी अध्याय 1 पढ़ला से हमरा में की जानकारी मिलते? तो हमरा में इते विकास के अवधारणा मतलब हो कॉन्सेप्ट, यानी संपूर्ण जानकारी। कौन जानकारी हो? संपूर्ण जानकारी। यानी विकास के यहाँ अध्याय 1 में संपूर्ण जानकारी लेबे। और एकरा अधिगम यानी सीखना से एकर की संबंध छै से अहाँ की करबे? जानबे। कौन अध्याय में? अध्याय 1 में। चलो ठीक है, शुरू करे छी। अब यहाँ में सबसे पहले अतः जे बाल शब्द छै, बाल के मतलब छै लड़का और लड़की दुनू, यानी सीधे बच्चा अहाँ कह सके छी। और विकास, अब बताओ विकास सॉरी आप जानबे तो विकास यानी एकर अंग्रेजी में की हो छै? डेवलपमेंट। चलो विकास यानी डेवलपमेंट। तो विकास केकरा कहबे? तो मानव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानव में होने वाले, जी मानव में होने वाले परिवर्तन। जी बिल्कुल, मानव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं?
विकास कहते हैं। विकास के डिफिनीशन यह चाहिए, ध्यान रखबे। मानव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। जना अहाँ कहबे से जब अपना बचपन में रहिए, छोटा रहिए, तो जन्म के समय में देखे छिए एज मतलब केहन शरीर के आकार रहे। शरीर के आकार अलग है कि सेम है? यो अलग है। यानी जन्म के समय बहुत छोटा रहिए, अखन फोटो में देख लिया, लेकिन अखन जे छिए एते गो भलिए है ना, तो बिना परिवर्तन के भले ना कि परिवर्तन भक ने, तो जन्म के शुरुआती समय में अपनो आर एनाते रहिए, लेकिन जो जो समय बीतले तो या एते गो भ गलिए ना, तो कथी भक यो? परिवर्तन। तो ई जे परिवर्तन भले, यह परिवर्तन के की कहबे? विकास। यानी मानव में या बालक में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब सीधे परिवर्तन कहबे इहो सही है, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन कहते कैसा परिवर्तन, तो परिवर्तन के भाव में लिखबे क्या? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। कैसा परिवर्तन? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। क्रमबद्ध मतलब है दुअर से शरीर के कोनो एक अंग में जते वृद्धि भले, तेनाते सब अंग में की हते? वृद्धि हते। यानी एगो अंगुरी के नी नमहर भले तो सब अंगुरी वहे अनुसार की हते? नमहर हते। इ ने जे एगो पहले एते गो भ जेते, फिर दोसर पीछे पीछे हते ना। और व्यवस्थित मतलब ई से जत मनुष्य के नाक छे ओते की रहते, जत कान रहे छे ओते की रहते, तो ई जे परिवर्तन हते वह परिवर्तन की कहल जेते? यानी आप बेहतरीन तरीका से बोलबे तो की कहबे? मानव में होने वाले सुसंगत एवं क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्लियर? चलो, आप अरस्तु महोदय भी एगो मनोवैज्ञानिक छथिन, अरस्तु साहब विकास के बारे में की कहलखिन रहे? तो अरस्तु साहब कहलखिन से आंतरिक एवं बाह्य कारण से, कथी जी? आंतरिक एवं बाह्य कारण से जो परिवर्तन होता है, या होने वाले परिवर्तन, या कह सकते जो परिवर्तन होता है, किसमें जी? मनुष्य में जी। अरस्तु साहब कहलके रहा सो मनुष्य में आंतरिक एवं बाह्य कारण से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब ये आंतरिक परिवर्तन के मतलब ले जे शरीर के अंदर हो, आ बाह्य परिवर्तन के मतलब ले जे शरीर से, जना बुद्धि अपना आर के कत छे? स्वस्थ कत ध्यान रखे छे? आनुवांशिक गुण कत छे कि नहीं? संवेग, डर, भय, क्रोध, घृणा कत? यानी ये सब अपना आर के शरीर के अंदर के चीज छे। तो ओई के कारण अहाँ के व्यवहार में परिवर्तन हो छे कि बुद्धि तेज रहते तो अहाँ जल्दी समझबे, तो जे नहीं समझने रहिए अहाँ जल्दी समझ जेबे, तो स्वभाव में की हेते? परिवर्तन। डर, भय, क्रोध, घृणा अहाँ के पता है, जे बच्चा ज्यादा डरत रहते वो जल्दी सीखते, आ नहीं डरत रहते तो वो सब परिवर्तन हते। स्वस्थ अहाँ के ठीक रहत तो अहाँ घूमत फिरत रहिए, 24 घंटा पढ़त रहिए, कोनो दिक्कत नहीं। आ स्वस्थ खराब रहते तो पढ़ सके छिए नहीं। तो ये आनुवंशिक गुण, अच्छा गुण एले तो ज्यादा विकास, और खराब गुण एले तो ई सब जे चीज छे वो कथी छिए? आंतरिक कारक जत भी चर्चा हेते एके बेर सोचे के छे जे देह में घुसल होय, आ बाह्य कारक जे देह से बाहर। माता पिता कोन कारक? आ माता पिता सिखबै छे तो सीखे छे कि नहीं? माता पिता कोन कारक? परिवार, समाज, मित्र आ मत्स्य सरजियो कोन कारक छिए? हम जे अहाँ के सिखा रहल छी, हम आंतरिक कारक छी कि बाह्य कारक? बिल्कुल, हम अहाँ के शरीर से अलग छिए, आ ससुरार भी बाह्य कारक। यानी ई सब एते बाह्य कारक जेके कारण अहाँ के स्वभाव में की हो छे? परिवर्तन। तो अरस्तु साहब के डिफिनीशन सही है कि गलत है? सही है। तो आंतरिक एवं बाह्य कारण से मानव में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? चलो एक और विकास के डिफिनीशन बतबे छी। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जी विकास के गौर छे परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप। कथी के फलस्वरूप? अनुभव के जी फलस्वरूप मानव में होने वाले परिवर्तन। जी, विकास होने के लिए क्या अनिवार्य है?
बिना परिवर्तन के विकास बिल्कुल। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप मानव में जो परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाता है? जना परिपक्वता। एक लाइन में अगर पूछत परिपक्वता का संबंध किससे है तो सीधे ककरा से लगेबे? मैच्योरिटी। जब अहाँ कोनो चीज नहीं सीखने छिए तो ओहिमे छी अहाँ अपरिपक्व, आ जब सीख लेलिए तो की भऽ गेलै? जना बच्चा छोटा है देखे छिए हुनका कहियो एगो बड़का 50 किलो के बोरा उठबे ला तो सीधे माता पिता के नहीं हमर बौआ परिपक्व नहीं है हुनका बुते नहीं उठते। आ जब युवा भऽ गेलै तो कहबो उठबे ला तो उठा लेते कि नहीं? तो जा कि उठा ललके एके मतलब की भऽ गेलै? परिपक्व भऽ गेलै। और अनुभव, अनुभव यानी एक्सपीरियंस किसे कहेंगे? अनुभव। तो किसी भी कार्य को करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? अनुभव। व्यक्ति के आयु से कम होता है कि अधिक? कम। जी बिल्कुल। अनुभव जे छे व्यक्ति के आयु से हमेशा की हो छे? कम हो छे। और अनुभव कार्य करने के बाद ही प्राप्त होता है, उससे पहले बिल्कुल। अगर कोई गोटा के एको बेर एग्जाम सीटेट के कोई गोटा नहीं देने छथिन, अगर वो कहते हमरा एग्जाम दे के अनुभव छे तो ये बात की छे? बिल्कुल गलत छे। आ जे देने छे उ जे कहते हमारा अनुभव छे तो की छे? यो सही छे। तो एकरे कहल जाय छे अनुभव। कार्य करने के बाद चाहे अहाँ फेल भलिए चाहे अहाँ पास भलिए बिल्कुल, तै के बाद अहाँ जे भी ज्ञान अहाँ के आयल ओकरा कथी के अंतर्गत रखबे? तो बताओ परिपक्वता जानते छे सीख गलिए यानी सीख ले। जब बच्चा सीख गले ओकरे कहबे परिपक्व, और जब सीख गले तो ओकरा की एले? आ जब अनुभव अले तो ओकरा स्वभाव में की हेते? आ जा कि परिवर्तन हते तो की हेते? बिल्कुल नहीं। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप मानव में होने वाली परिवर्तन को या परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला लगातार चलने वाली चैन को क्या कहते हैं? विकास। क्लियर? चलो अब छे, अब नेक्स्ट बात छे से विकास कब से शुरू होता है कब तक चलता है? कब से कब तक? यानी विकास गर्भावस्था से ही शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? आ कब तक चलते रहता है? मृत्यु तक चलते रहता है। बिल्कुल। विकास ध्यान रखबे। विकास गर्भावस्था माता के गर्भ में जे दिना बच्चा के नींव पड़े छे वह दिन से विकास होने की हो छे, क्योंकि नींव पड़े छे वह दिन से परिवर्तन हो छे। आ उ परिवर्तन माता के गर्भ में 9 महीना तक हो छे। ओइ के बाद फिर बच्चा दुनिया में आवे छे आ फिर दुनिया में ओकर परिवर्तन संसार में परिवर्तन होइत रहे छे। कब तक होइत रहे छे? तब बिल्कुल। तब विकास कब से कब तक चलता है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और इसी को कहते हैं क्या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? क्या विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? क्या विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है? क्या विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल। एकरे कहल जाय छे सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत चलने वाली, कभी न रुकने वाली। किया नहीं रुके छे? कि गर्भावस्था से लग कब तक चले छे? मृत्यु पर्यंत तक चलते रहे छे, बीच में कभी रुकते नहीं। और रुकले तो विकास जाके रुकले तो बच्चा के स्थिति की भऽ गेलै? खत्म। ठीक है। तो अगला पॉइंट से पहले विकास के डेफिनेशन जान लिए। मानव में होने वाली परिवर्तन को विकास कहते हैं। अरस्तु साहब कदल के से आंतरिक एवं बाह्य कारण से जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। और एक और चीज अपना पढ़ लिए से परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो मनुष्य में परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं जी। और आप अपना विकास के अभिलक्षण जानबे। अभिलक्षण यानी अच्छा गुण। तो जे में पहला अभिलक्षण छे विकास क्या है? निरंतर चलने वाली जी, निरंतर चलने वाली जी वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती है नहीं, कभी रुकती नहीं है। चलो विकास के अभिलक्षण। अब चूंकि लक्षण में अच्छा गुण भी और खराब गुण भी आबि जाय छै। आ जहाँ की अभी लगा दिलिए एके मतलब भेलै कौन गुण? केवल अच्छे गुण। किया कहै छियै मानव में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। लेकिन कैसा परिवर्तन? क्रमबद्ध और यानी सुसंगत और क्रमबद्ध। आगे पीछे कहबे कोनो दिक्कत। क्या कहै छै? सुसंगत यानी व्यवस्थित और क्रमबद्ध, यानी जे अंग जतऽ रहे के चाही
ओते रहते, ओकरे शब्द के नाम छै व्यवस्थित। घरों के जब साफ करे छिए तो कहलो सब सामान के व्यवस्थित कर दो, तो किचन वाला सामान किचन में रख दो, पढ़े वाला किताब अपन जैसे से टेबल पर रख दो, तो ये सब सामान के अपना अपना जगह पर रख दो तो व्यवस्थित। तो शरीर में भी सब अंग समान जगह होते तो ये भ गेलै व्यवस्थित। और सब में समान परिवर्तन हते, ठीक छै। एक थोड़ा एगो उंगली बढ़ले तो दूसरो उंगली बढ़ले, तै दुआरे कहै छै क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास। अगर नाक के जगह कान देवे, कान के जगह आँख देवे, उहो परिवर्तन हते, लेकिन वो परिवर्तन के विकास कब है, वो की कह लेते विकार। तो बिल्कुल ध्यान रखबे, विकास के अभिलक्षण मतलब अच्छा अच्छा होकर गुण पढ़बे। तो पहला आगे पीछे कुछ भी कह सके छे, यह निरंतर चलने वाली, जो कब से कब तक चलता है, गर्भ से लेकर मृत्यु। और कभी कभी गर्भावस्था के ही प्रसव पूर्व कहल जाए छे, कथी कहल जाए छे, सॉरी प्रसव पूर्व कहल जाए छे जी, प्रसव पूर्व। प्रसव के समय मानल जाए छे बच्चा के जन्म के समय, आ पूर्व मतलब पहले, तो जन्म से पहले बच्चा कहाँ रहता है, माता के गर्भ में। तै दुआरे विकास प्रसव पूर्व से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो की लगेबे यो, लगेबे बिल्कुल यस, बिल्कुल ये बात की छे सही। और यह चूंकि गर्भावस्था से मृत्यु चले छे तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सब एक गो बात के कहने छे, ठीक छे। नेक्स्ट अब छे विकास एकल आयामी होता है कि बहुआयामी, तो विकास क्या होते हैं, बहुआयामी, बिल्कुल बहुआयामी। यानी विकास अपने आप में व्यापक है, किसी एक प्रकार का विकास नहीं है। विकास के कितने प्रकार है या आयाम है, 6, बिल्कुल। विकास के कितने आयाम है, 6 आयाम है। तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, जैमें एगो एगो के डील करे छे। शारीरिक विकास, एकरा अहाँ जे छे से अंग्रेजी में फिजिकल डेवलपमेंट कहबे। अगला छे संज्ञानात्मक या बौद्धिक या मानसिक विकास, एकरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहबे। अगला छे भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कहबे। अगला छे संवेगात्मक या भावात्मक विकास। अगला छे क्रियात्मक विकास। अगला छे सामाजिक। एकरा अहाँ आगे पीछे कुछ भी कह सके छे, लेकिन 6 गो रहे के चाहे। तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, अर्थात इसके कितने आयाम है, 6, बिल्कुल। कितने आयाम है सरकार, 6 आयाम है। अब एगो एगो को डील करबे। चलिए शारीरिक विकास, कौन विकास, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास किसे कहेंगे, 1 मिनट। शारीरिक विकास जी बिल्कुल। आप एगो एगो डील कर छे। शरीर लिख ले छे, देह, शरीर। शरीर में जो भी परिवर्तन या जे भी परिवर्तन है तो कौन विकास कह लेते। अब शरीर में की परिवर्तन हो छे, तो शरीर के, हाँ, शरीर के लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक है। देखो शरीर के लंबाई चौड़ाई मोटाई में जे भी परिवर्तन हते वो कौन परिवर्तन कह लेते, यानी शारीरिक विकास। जना बचपन में छोट रही है, 5 किलो वजन है, आखन वजन ये 80 किलो, तो ये केना भले परिवर्तन भ के कि नहीं भ क, ठीक है। छोट गो में देह यार अंगुरी यार बहुत छोट, लेकिन अखन देह यार सब कथी नमहर। तो ये जे शरीर के लंबाई चौड़ाई मोटाई एके बेर जे एकर नाव छे वह ओकर भाव छे। शारीरिक तो 100 से शरीर, देह में जे परिवर्तन हेते लंबाई चौड़ाई मोटाई भार, एमे भारो अहाँ कह सके छिए भार। भार में जो भी परिवर्तन होगा वो कौन सा विकास कहलाएगा, शारीरिक। अब चलिए शारीरिक विकास 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा आंतरिक। जे शरीर के अंदर परिवर्तन हो छे जकरा कोई देख नहीं पावे से, ओइमे अहाँ के मतलब सिस्टम आबि जेते, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, अस्थि तंत्र, उ सब आबि जेते। आ बाह्य जकरा सब कोई देख पावे, जकरा महसूस कर पावे। जेना अहाँ अगर मोट छिए तो कहते हो बहुत मोट भ गेलो, दुबराल छिए तो कहते हो बहुत दुबराल छो, आ छोट छो तो हो भुटबा भ गेल हो। यानी अहाँ के देख कर जे कोई व्यक्ति यहाँ पर मतलब विचार व्यक्त करते तो कौन हते, बाह्य,
तो बाह्य शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास दो प्रकार के, आंतरिक और, ये पूछे नहीं छे लेकिन ध्यान रखे के छे, ये मेन पूछे छे शारीरिक विकास। तो शरीर में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। चलिए नेक्स्ट, अगला छे बौद्धिक विकास। जी अगला की छे संज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक विकास। चलिए संज्ञानात्मक 9वें छे संज्ञान। संज्ञान यानी समझ, और समझ कथी से? मस्तिष्क से ने। तो मस्तिष्क ऐसे नहीं पता चले छे तो बौद्धिक पता चल जाए छे ने, कथी से पता चल जाए छे? बुद्धि से। जी बुद्धि से पता चल जाए छे यहाँ के। और ज्ञानात्मक एकरे एगो और नाम छे मानसिक। की नाम छे यो? मानसिक विकास। तो मानसिक के संबंध किससे? मस्तिष्क से। मानसिक के संबंध केकरा से? तो मस्तिष्क से जो भी कार्य करते हैं वो सब कौन विकास? संज्ञान। क्या करते हैं आप? सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, कल्पना करते हैं, समस्या समाधान, किसी भी चीज को याद करके रखते हैं। आपको याद है यही मेरा घर है, ये मेरा ट्यूशन है, यह मेरा जो है सो किताब है, यह मेरा कलम है, यही मेरा बाइक है। वो किससे याद करते हैं? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से जो भी कार्य करते हैं, सोचना, समझना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना, कल्पना करना, याद करना, ठीक है, वो सब कौन विकास? संज्ञानात्मक विकास या मानसिक या बौद्धिक या ज्ञानात्मक। जे ऑप्शन में रहते ओकरा आराम से की करबे ठीक लगे। आगे छे किस विकास के फलस्वरूप बच्चे अपने लगातार बदलते हुए वातावरण में स्वयं को क्या कर लेता है? जना वातावरण, ऐसे पहले गर्मी महीना रहे तहाँ एते स्वेटर पहन के आबे छलिए, अखन कौन महीना छे? ठंडी। तहाँ की को आबे छे? स्वेटर चद्दर सब ओढ़ के आबे छी। यहाँ के निर्णय लेला कहिए? के कहे छे यू? मस्तिष्क कहे छे ने। तब बिल्कुल ध्यान रखबे, किस विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपने लगातार बदलते हुए वातावरण में स्वयं को ढालता है? यानी मानसिक विकास के फलस्वरूप। तो क्लियर, मानसिक विकास। अगला आते कौन? भाषाई विकास। चलो अत लिख दीजिए भाषा। जी लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज। भाषा किसे कहेंगे? तो जो हम बोलते हैं आप सुनते हो, आप बोलते हैं हम सुनते हैं, यही क्या कहलाता है? और एक और बढ़िया से बोलबे तो कबे अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने में, दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोलते तो अपन विचार ही व्यक्त करते, ठीक है। तो अपन विचार के दूसरे के सामने में रखना, जना हम रख रहल छिए आऊँ आर अपन बोलबे तो अहाँ जे बोले छिए वो बात के हम सुने छिए या लिखे छिए, वो बात के हम की करे छिए? समझे छिए। तो यह की कह लेते? भाषा। और बच्चा कब से भाषा सीखना शुरू करता है? जन्म से। आ कब तक सीखते रहता है? बिल्कुल, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात, हाँ, महानुभाव से चोमस्की के अनुसार जन्म से बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है। कब तक सीखते रहता है? मृत्यु तक सीखते रहता है। भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय किसे माना जाता है? एक नाम छे पूर्व बाल्या। जी पूर्व बाल्यावस्था, के बारे में विशेष चर्चा हिंदी शिक्षण में, लेकिन इतने ध्यान रखेगी छे। अब छे भाषाई विकास को किस एक विकास के नाम से जानते हैं? तो भाषाई विकास को किस विकास के नाम से जानते हैं? मानसिक या बौद्धिक या ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास के नाम से। किया कि अपना जे भी चीज बोले छिए तो बिना सोचनी है बोल दे छिए, सोच को बोले छिए। आ कोई अगर अहाँ लग विचार व्यक्त करके तो बिना सोचनी है अहाँ जवाब दे देबे। कोई कहत अहाँ के नाम की छे तो अहाँ की कहबे? हम खाना नहीं खेबे, एना कह सके छिए नहीं। किया अगर सामने वाला अहाँ के नाम पूछलक तो समझ के की जवाब दिए पड़ते? नाम ही जवाब दिए पड़ते। तो एकरे कहल जाए कौन विकास? मानसिक। यानी भाषाई विकास को किस एक विकास के नाम से जानते हैं? मानसिक या बौद्धिक या ज्ञानात्मक विकास के नाम से भी, क्योंकि हम लोग जो भी चीज बोलते हैं उसको सोच समझ कर बोलते हैं। कोई अपना विचार व्यक्त करता है उसको भी हम क्या करते हैं? समझते हैं, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला छे संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन, तो इमोशन में के अंतर्गत मूल रूप से की सब होते? डर, भय, क्रोध, जी क्रोध, घृणा,
भूख प्यास रुसना मुंह फूलना हंसना सब कथी छिए संवेग। संवेगात्मक या भावात्मक विकास, संवेग इमोशन से जुड़ल है, हार्ट से, यानी संवेग के मतलब ले से जो आपके व्यवहारों का जो आपके व्यवहारों को क्या करता हो, प्रभावित करता हो, उसे क्या कहते हैं संवेगात्मक विकास। जना अखन सब गोटा अखन बैठल छिए आ हम अगर चुटकुला एगो कहबे तो सब हंसना की करबे शुरू हो जेबे, आ फिर जाकि हम किनको डांटऽ लगबे सब चुपचाप भ जेबे, तो ई जे मनुआ जेबे आ हंसऽ लागलिए एकरे की कहबे अहाँ, जे ई जे स्वभाव में परिवर्तन भेले, कभी खुशी आ कभी गम, ओकरे दोसर नाम की छिए संवेग, यानी संवेगात्मक विकास या भावात्मक विकास। और संवेग टोटल 14 प्रकार के होय छे, मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के। और संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से हुआ है। किससे हुआ है, मूल प्रवृत्ति से हुआ है, यानी ऐसा स्वभाव जो बच्चों में अपने आप उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं मूल प्रवृत्ति। 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति तो 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल के अनुसार। ऊपर है के अध्याय 21 में, ठीक है। चलू अखन तय पूछते कौन संवेग है, तो डर भय क्रोध घृणा सहानुभूति, ये सब कथी के एग्जाम्पल छे संवेग के, कथी के एग्जाम्पल संवेग या भाव के। और क्या सीखने में संवेगात्मक भावात्मक का योगदान होता है जी। अगर आप डर भय क्रोध घृणा से ऊपर हैं, यानी नहीं डरते हैं, तो ज़्यादा सीखिएगा, और डरते हैं कम सीखेंगे, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित। तो इसलिए कहा जाता है एक शिक्षक को कक्षा में बच्चे का मानसिक विकास तो कीजिए ही, साथ में उसके इमोशन का भी ध्यान रखिए, यानी उसको हंसा खिला कर ही क्या कीजिए पढ़ाइए, डांट करके नहीं, गुस्सा के द्वारा नहीं तो जैसे गुस्सा कीजिएगा डांटिएगा तो वो कक्षा में नहीं पढ़ सकता। चलिए संवेगात्मक विकास। अगला क्रियात्मक, 9वें छे क्रियात्मक, यानी क्रिया करना। तो क्रियात्मक विकास किसे कहेंगे, तो जिस विकास के फलस्वरूप बच्चों में क्या हो, बताइए, बच्चों में कार्य करने की क्षमता एवं योग्यताओं का क्या हो विकास हो। वह कौन विकास होगा, जैसे देखिए चलना उठना बैठना दौड़ना कूदना। हम अभी हाथ हिला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अगर हम कूदेंगे तो क्या करेंगे, तो बस यही सब क्या कहलाएगा क्रियात्मक विकास। क्या कहलाएगा जी क्रियात्मक विकास। जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर में क्या कर रहा है बच्चा, क्रिया कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये बच्चा क्या कर रहा है क्रिया, खेल रहा है, तो इसमें क्रिया कर रहा है। यह किस विकास का एग्जाम्पल है, क्रियात्मक। चलना उठना बैठना दौड़ना कूदना, किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करना, जैसे बच्चे द्वारा किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करना, किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना, यह सब किस विकास के अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा जी बिल्कुल। तो क्रियात्मक विकास समझ गए आप, से चलना उठना बैठना दौड़ना कूदना, बच्चे द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करना, किसी सहारे खड़ा होना या बिना किसी सहारे खड़ा होना, यह सब बातें किस विकास के अंतर्गत आएंगे, क्रियात्मक विकास। ठीक है। नेक्स्ट अगला सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सबसे पहले जाने के छे समाज, यानी सोशल। समाज किसे कहेंगे, तो जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ रहता हो, कामकाज पढ़ाई लिखाई मिलजुल करके, वही क्या कहलाएगा समाज। आज 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संस्था पे ही है, नहीं, कहाँ है, पूरा दुनिया में। इसलिए हम कहेंगे पूरा विश्व एक क्या है, मनुष्य क्या है, एक मनुष्य एक सामाजिक, क्योंकि इसका काम एक दूसरे के बिना चल, तो पूरा विश्व एक समाज है और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक। तो अब चलिए सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास किसे कहेंगे, तो समाज में रहकर समाज के नियमों कानूनों को मानने या समाज के अनुरूप स्वयं को, या समाज के रीति रिवाज रहन सहन खान पान को मानने लगना, क्या कहलाएगा
समाज के अनुरूप स्वयं को ढालना, यह समाज के रीति रिवाज रहन सहन को मानने, यह सब क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास। बिल्कुल। लेकिन कहेगा समाज के नियमों का सदैव अनुपालन करना सामाजिक विकास होगा? तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी समाज भी गलत निर्णय लेते हैं जिसे मानना जरूरी। जैसे सती प्रथा कौन लागू किया था? अच्छा था कि खराब? खराब था ना जी। तो उसे मानते हैं कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। बाल विवाह कौन लागू किया? समाज। अच्छा था कि खराब? खराब था। मानते हैं कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। पहले बेटी को कौन नहीं पढ़ाता था? समाज। अच्छा था कि खराब? मानते हैं कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। यानी जो खराब गुण है उसको क्या करेंगे? हाँ, लेकिन अच्छा गुण है उसको मानना क्या है? जरूरी है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी में एक आता है, देखिए, सद्भावना, परोपकार, परोपकार, सहयोग की भावना। क्या जी? सहयोग की भावना और सहयोगात्मक अधिगम, चरित्र का निर्माण। किसका निर्माण? चरित्र का निर्माण। ये सब बताइए किस विकास से जुड़ा हुआ शब्द है? तो सब कौन? सद्भावना, अच्छी भावना। बोलना है तो अच्छे से बोलना है। परोपकार, आप ऐसा मदद कीजिए जो सामने वाला मदद करे तब भी, नहीं करे तब भी चलेगा। सहयोग की भावना, मिलजुल करके काम कीजिए। चरित्र का निर्माण, अपना तो कोनो कुटुम्ब आवे छथिन तो उनका तुरंत जैसे से प्रणाम करे छिए, तुरंत जैसे से बिछौना और बढ़िया से बिछा कर बैठे ला दे छिए, एक लोटा पानी दे दे छिए। ये बोले चरित्र। चरित्र, अहाँ जैसे से बैठल छिए, अपन से नम्हर आदमी अले तो कुर्सी पर से उठ के उनका कहे छिए आओ बाबा बैठू, तो ये की छिए? चरित्र। तो चरित्र का निर्माण किस विकास के अंतर्गत आएगा? चलिए, अब अलग अलग पढ़ लिए, यानी सब विकास को हम क्या कहते हैं? विश्लेषण। तो अब विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे को प्रभावित। यानी कितने आयाम है? 6। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। ये जितने भी आयाम है ये सभी एक दूसरे से क्या है? और एक दूसरे को, इसका मतलब है किसी एक आयाम को बढ़ाने से सभी आयाम क्या हो जाएगा? और किसी एक को कम करने से, जी बिल्कुल। अगर कहा जाएगा क्या शारीरिक विकास को कम करने से सामाजिक विकास कम होगा, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर सामाजिक विकास के कम करने से क्या केवल क्रियात्मक विकास कम होगा, तो कहेंगे क्रियात्मक के साथ साथ सभी कम हो जाएंगे, किसी एक नहीं, सभी। तो किसी एक को बढ़ाना है सभी बढ़ जाएगा, और किसी एक को कम करना है सभी कम हो जाएगा। और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए सभी विकास का होना क्या है? जरूरी है। जरूरी है, तभी जाकर बच्चा का सर्वांगीण विकास होगा। उसमें से किसी एक को, इसलिए देखते हैं मम्मी को, मम्मी जो है क्या करते हैं? छोटे बच्चे को मम्मी क्या करते हैं बताइए? जबरदस्ती खिलाते हैं। क्या करते हैं जी? छोटे बच्चे को मम्मी क्या करते हैं? जबरदस्ती खिलाते हैं। इससे क्या होगा? खिलाने पिलाने से उसका शारीरिक विकास, और जैसे ही शारीरिक विकास बढ़ेगा उसका सब विकास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही क्या है? तो यही मतलब विकास एक दूसरे से संबंधित, इसका सिद्धांत कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो अध्याय 2 में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब अगला है विकास बहुआयामी हो गया। अगला है, चलिए तीसरा, अब है विकास गुणात्मक होते हैं कि मात्रात्मक? तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक का दूसरा नाम है क्या? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक जी। तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते। गुणात्मक का अर्थ क्या हुआ? जिसे ठीक ठीक माप नहीं सकते जी। जिसे ठीक माप, उसे क्या कहते हैं? अब मात्रात्मक किसे कहेंगे? जिसे सही क्या कर सकते हैं आप? सही माप सकते हो जी। जिसे सही क्या करते हो? माप सकते हो। वह कौन सा गुण हुआ? मात्रात्मक।
तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं जी। तो अगर इसमें कोई पूछ दे से इसके 6 आयाम में कौन गुणात्मक है कौन मात्रात्मक है, तो आप क्या कहिएगा जी? आप क्या कहिएगा? केवल शारीरिक विकास जो है जी, शारीरिक विकास जी, यह केवल क्या है? मात्रात्मक है। क्योंकि आप इसे सही सही क्या कर सकते हैं? बचपन में बच्चा का हाइट कितना था, कितना इंची, अभी कितना है, तुरंत इंची टेप से क्या करेंगे? 5 महीना पहले आपका वजन कितना था, अभी कितना है, तुरंत क्या करेंगे? तराजू पर बैठा करके। और सबसे अच्छा आप चलिए ना 15 दिन पहले के दर्जी के नाप से अभी कपड़ा सिला लीजिए। सिला सकते हैं? नहीं। जो भी नया कपड़ा लीजिएगा दर्जी को कहिएगा तुरंत माप लीजिए, क्योंकि आपको पता है माप सभी समय समान। तो इसलिए सुनिए, तो लेकिन इसे सही सही माप सकते हैं कि नहीं? कैसे माप सकते? क्योंकि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं माप कर ही पहनते हैं। तो शारीरिक विकास मात्रात्मक है और बाकी सभी क्या है? जिसमें संज्ञानात्मक। बुद्धि को आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं है जो माप सके। चलिए सामाजिक, यह भी क्या है? गुणात्मक है। अगला क्रियात्मक, यह भी क्या है? भाषाई विकास, यह क्या है जी? असंवेगात्मक विकास क्या है? गुणात्मक। यानी 6 आयाम में केवल शारीरिक विकास क्या है? अब बाकी सभी क्या है? जिसे ठीक ठीक मापा या तोला नहीं जा सकता। चलिए अगला है, क्या विकास के सभी आयाम महत्वपूर्ण हैं? क्या सभी पक्ष महत्वपूर्ण है? तो कहेंगे जी, अगर किसी एक पक्ष को कम करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? इसलिए सभी महत्वपूर्ण है। अगला है, विकास में लचीलापन होना चाहिए। बताइए, लचीलापन या विकास लचीलापन होता है या लचीला होता है? तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। विकास लचीलापन होने के कारण ही हम लोग जो नहीं सीखे हुए हैं उसको जब भी पढ़ते हैं तो सीख लेते हैं, और सीखे हुए चीज को भी बार बार अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। ये दोनों गुण है किसका? किसके? लचीलापन का जी। क्योंकि आपको पता है इस विकास का संबंध रोड नाला के विकास से, किसके विकास से? मनुष्य के विकास से जी। तो विकास क्या होता है? लचीलापन। देखिए, जब 9th 10th कर रहे थे तो सीटेट के बारे में जानकारी था नहीं, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो जानकारी है कि नहीं? किस गुण के कारण? तो विकास क्या है जी? लचीलापन होता है। जो चीज नहीं सीखे हैं, इसका अर्थ इसमें सीधे पूछता है आकस्मिक परिवर्तन। अगर बच्चा किसी क्षेत्र में या किसी विषय में कमजोर है तो कोई कह दे कि जीवन भर वो कमजोर रहेगा, तो यह बात सही है कि गलत है? गलत है। क्योंकि अगर बच्चा का उचित समय, उचित वातावरण, उचित मार्गदर्शन मिलेगा तो वह भी उस विषय में क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। किस गुण के कारण? बिल्कुल लचीलापन गुण के कारण वह तेज हो जाएगा। चलिए आगे है, क्या विकास सीधा लंबवत चलता है? नहीं, विकास क्या चलता है? वर्तुलाकार। सीधा लंबवत नहीं, वर्तुलाकार चलता है। इसका अर्थ है इसकी गति ऐसे चलते हैं। इसकी गति कैसे चलते हैं? ऐसे, वर्तुलाकार। सीधा लंबवत यानी एक समान गति से यह आगे नहीं बढ़ता। यह कैसे बढ़ता है? इसका अर्थ है किसी अवस्था में इसकी गति तीव्र होती है, किसी अवस्था में धीमी। यानी ग्राफ ऊपर तो गति समझिए तेज, ग्राफ नीचे तो गति समझिए क्या? कम। तेज कम होता है। और यह तीर बताता है कि यह कभी रुकता, कब तक चलते रहता है? मृत्यु पर। तो विकास सीधा लंबवत न चलकर कैसा चलता है? वर्तुलाकार चलता है। अब चलिए, क्या सभी बच्चों में विकास का क्रम समान होता है? जी, समान होता है। सभी बच्चों में विकास का क्रम, बिल्कुल विकास का क्रम क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी बच्चों में विकास का क्रम क्या होते हैं जी? समान होते हैं। बिल्कुल, क्रम क्या होता है? सभी में समान। लेकिन विकास की गति की दर क्या होते हैं? अलग अलग। क्या होते हैं जी? अलग अलग जी।
अलग अलग होते हैं, क्रम समान होता है। क्योंकि आप जब भी सीखेंगे कक्षा 1 से ही सीखेंगे, फिर कक्षा 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, सबको यही क्रम का पालन करना ही है। आप जन्म लिए डायरेक्ट किशोरावस्था में चले जाइएगा, आपको ये होगा 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4। तो यह क्या है? क्रम है जो सभी में क्या होते हैं? समान। सीडीपी भी पढ़ रहे हैं तो सभी को अभी तो हम समान रूप से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा है सो किसी एक को स्पेशल पढ़ा रहे हैं नहीं, जैसे एक को पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार सभी को पढ़ा रहे हैं। तो सभी के लिए क्रम क्या है? लेकिन इसकी गति की दर क्या होती है? और विकास की गति की दर अलग अलग होती है। यही कारण है कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है और कोई बच्चा पढ़ने में क्या हो जाता है। एक ही माता पिता के बाल बच्चे गुण में क्या होते हैं? अलग अलग। किस गुण के कारण? एक ही टीचर हैं जो कक्षा में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बच्चे कोई अधिक तेज, मतलब ज़्यादा तेज, कोई सामान्य, कोई कम तेज। किस गुण के कारण? तो जिस बच्चे में गति अधिक होगा वो ज़्यादा तेज, और जिसमें गति कम होगा वह, क्लियर ना? और सुनिए तो अब, तो इसलिए गति क्या होती है? क्रम क्या होता है? समान होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला, विकास कितने क्रम का अनुपालन करता है? बिल्कुल, सभी बच्चों में विकास का क्रम, विकास का, तो ध्यान रखिए, विकास 3 क्रम का अनुपालन करता है। कौन कौन? सरल से जटिल की ओर, जी, सरल से, हाँ, सामान्य से, जी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जी। अगला, एकीकृत से क्रियात्मक की ओर, जी बिल्कुल, एकीकृत से। देखिए, ज्यादातर सरल से जटिल और सामान्य से विशेष दोनों का भाव सेम ही हुआ, सिर्फ शब्द अलग अलग। सरल से जटिल, सामान्य से विशेष, इसका मतलब हुआ पहले बच्चों में छोटे छोटे योग्यताओं का विकास होता है, उसके बाद जैसे हम लोग जन्म लिए, बताइए क्या किए थे? हम लोग जन्म लिए थे, हाँ। तो जन्म के समय हमारा मतलब क्या था? बताइए, हमारा जन्म के 2 वर्ष के बाद साथ हम लोग ऐसे ही थे कि नहीं थे ना जी? तो वही है, सो पहले छोटे छोटे योग्यता, पहले हम लोग छोटा थे, जो जो समय बढ़ा हम लोग क्या हो गए? तो इसी को कहते हैं सरल से। अब बस सेम गुण है सामान्य से, इसका यह कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर से। बच्चा पहले शुरुआत दौर में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अगर उसे दीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर हाथ नहीं जाएगा, पहले अगल बगल जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, और जाएगा भी तो इस उंगली से पकड़ेगा, इस उंगली को से पकड़ेगा, कभी पकड़ भी लेगा तो कभी भी छोड़ सकता है। और जब शुरुआत में विकास नहीं रहता है तो आप मेला जाते हैं, बच्चों को किसी कोई भी गुब्बारा आप खरीद कर दे दीजिए, तभी पकड़ेगा, कभी कभी क्या कर देगा? छोड़ देगा, क्योंकि उसका विकास हुआ ही नहीं रहता, उसे पता ही नहीं रहता है कब हम पकड़े कब छोड़ दिए। तो शुरुआत में उसका वह गुण क्या होता है? समान। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है उसका गुण क्या हो जाता है? अब बड़ा में किसी चीज को पकड़ाइए, देखिए कलम गिर रहा है, नहीं गिर रहा, किस गुण के कारण? अभी समान गुण रहता तो हाँ गिर जाता, जैसे बच्चे का गिर जाता। तो सरल से जटिल और समान से विशेष दोनों का भाव एक। एकीकृत से क्रियात्मक, वही बच्चा किसी बाहरी वस्तु पर कंट्रोल करने से पहले खुद पर कंट्रोल करता है और तब जाकर किसी बाहरी वस्तु पर कंट्रोल करता है। मतलब अगर बच्चा खुद उठता है, गिर जाता है, उठता है, तो उसे हम कहेंगे जाओ वो कुर्सी लेकर आओ, तो आएगा नहीं। लेकिन वही बच्चा जब अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेगा, वो कभी गिरेगा ही नहीं, और तब कहेंगे कुर्सी लेकर आओ, तो वो क्या करेगा? ले आएगा, और ले आएगा तो उसी गुण को क्या कहते हैं? क्रियात्मक। तो विकास कितने क्रम का अनुपालन करता है? कौन कौन? सरल से, सामान्य से, एकीकृत से। अब चलिए विकास के क्षेत्र, विकास के क्षेत्र, तो विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जो इसका आयाम है वही क्या है? इसका क्षेत्र। 6 आयाम: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और समाज। ये जो 6 आयाम है वही उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उसके अलावा कुछ नया नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े किसके बारे में? विकास के बारे में। अब जस्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वृद्धि के बारे में।
वृद्धि के बारे में। चलिए, वृद्धि क्या है जी? ग्रोथ। वृद्धि को वृद्धि या